अभी हम लोग ने इससे पहले वीडियो में देख रहा था कि इंटेंसिटी का क्या मतलब था या इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट था। तो इंटेंसिटी जैसे इंक्रीज हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से ज़्यादा बाहर निकलेगा। हमें याद क्या रखना होगा, विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मोर एंड मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? आप रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इंक्रीजेस। इफ यू इंक्रीज इंटेंसिटी इट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज इंक्रीजेस। ये क्लियर हो? ओके। देन हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब देखो, एनोड का भी पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम लोग इसके पोटेंशियल को कम या ज्यादा करें, अभी इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, बढ़ाओगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा, घटाओगे तो जीरो हो सकता है, और तो फिर नेगेटिव हो सकता है। तो हम पोटेंशियल के इफेक्ट को जज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर एनोड का पोटेंशियल जीरो कर दिया जाए, उसका मतलब क्या होगा कि ये एनोड अब इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या मानेंगे हम लोग कि मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर, उसके पास खुद की कुछ एनर्जी है, वो अपने काइनेटिक एनर्जी से आगे मूव कर रहा हो, राइट? अच्छा, अब देखो, अगर हम लोग एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव कर देते हैं, पहले हमने जीरो किया तो उसको खींच रहा था, इसको ये पॉजिटिव था तो इसको खींच रहा था, इसको भी जीरो कर दिया यहाँ का पोटेंशियल, तो अब ये खींच नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी के बलबूते वहां जा रहा है। और अगर अब इसकी पोटेंशियल को नेगेटिव कर देंगे हम लोग, ध्यान से देखना, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। आ रही बात समझ में? ये और नेगेटिव कर दे तो क्या करेगा? और रिपेल करेगा। और नेगेटिव कर दे तो क्या करेगा? और रिपेल करेगा। तो हो सकता है एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल एनोड का हो जाए जिसपे फोटो करंट निकल तो गया है यहाँ से, बट आगे मूव नहीं कर पाएगा, बीच में रहेगा, नहीं निकल के सही पे रुक जाएगा। किस कंडीशन में निकल के वहीं रुक जाएगा? पूरा माइनस, जितने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था उतने ही एनर्जी से ये नेगेटिव पोटेंशियल उसको अपोज करते। तो इसका भी नेगेटिव है। हाँ, ये तो नेगेटिव है, यस सर। ये नेगेटिव उसको रिपेल करना चाह रहा होगा ना, ये भी तो दोनों तो रिपेल करेगा। ये कैथोड का नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा होगा, क्लियर? ये पॉजिटिव था जिसको अट्रैक्ट कर रहा था। इट मींस फोटो करंट के फॉर्मेशन में यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल सपोर्ट कर रहा था। हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल का एब्सोल्यूट इफेक्ट क्या कर रहा है। जब हमने इसकी पोटेंशियल को जीरो कर दिया तब इलेक्ट्रॉन जो आगे मूव कर रहा था तो वो अपना ओन काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था। अगर हम लोग यहाँ के पोटेंशियल को नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या होगा कि अब ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के आने का अपोज कर रहा होगा, और at certain negative potential of anode it stops all the photoelectron on the metal surface itself। ये कब पॉसिबल होगा? तो जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, अगर उतने ही एनर्जी से ये इसको अपोज कर रहा हो, और आपको याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से जो एनर्जी होती है चार्ज पार्टिकल का, वो होता था चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से ये जा रहा था, अगर उतनी पोटेंशियल एनर्जी से इसको अपोजिशन मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करेगा। तो जिस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड पे फोटो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगी, आगे मूव नहीं करेगी, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ एक न्यू टर्म आपको मिल रहा है, कट ऑफ पोटेंशियल। इसका दूसरा नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कैसे डिफाइन करोगे? such a negative potential at which photo current becomes zero।
इसका सेंस क्या हुआ कि उस नेगेटिव पोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा होगा वो उसके काइनेटिक एनर्जी को अपोज कर रहा होगा और दोनों इक्वल हो जाएगा, उसकी नेट एनर्जी जीरो हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन वहां पे रुक जाएगा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा। क्लियर हो? अब दूसरी चीज हम इस ग्राफ को डायग्राम में बता रहे हैं। अगर इस चैप्टर को इस तरीके से समझ जाओगे आप लोग तो इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल फिंगर टिप से बनने लगेंगे और बहुत ही इजी हो जाएगी। आगे हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन कट ऑफ पोटेंशियल। आई थिंक कट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि किसी सर्टेन एक्सपेरिमेंट में हमारा कट ऑफ पोटेंशियल -20 वोल्ट, -15 वोल्ट, -30 वोल्ट कुछ था रहा होगा कुछ। अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो कट ऑफ पोटेंशियल उस सेटअप का कैसे चेंज हो रहा है ये हम देखना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक ग्राफ यहाँ पे काफी फेमस ग्राफ है ये। इस ग्राफ में इस एक्सिस पे लेते हैं हम लोग फोटो करंट और इस एक्सिस पे लेते हैं पोटेंशियल। ये ओरिजिन है तो ऑब्वियसली ये जीरो पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे कहीं होगा। इस पे ये देखा गया कि ग्राफ का शेप कुछ ऐसे नजर आएगा। इसमें क्या बताने का कोशिश किया गया है, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में I1 मान लिया तो करंट इस तरीके से वेरी कर रहा है विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने इंटेंसिटी और बढ़ा दिया थोड़ा सा और हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे जो इंटेंसिटी I1 दिख रहा है इससे बड़ा है आपका I2 और इससे बड़ा है आपका I3। आप जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा रहे हो, आप जैसे जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे सैचुरेशन करंट मींस मैक्सिमम करंट यहाँ पे दिख रहा है हमें वो इंक्रीज हो रहा है। आएगा समझ? तो ये फैक्ट पहले से जान रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक और फैक्ट क्या दिख रहा है कि इंटेंसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि रेडिएशन की इंटेंसिटी कट ऑफ पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसका एक और बात यहाँ पे क्या छुपा हुआ है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल का EV नोट ही है ना, पे EV नोट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हुआ होगा। तो अगर आप रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा भी देते हैं तो क्या कर रहा है, सिर्फ फोटो करंट बढ़ा रहा है। फोटो करंट बढ़ाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएगा, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी एनर्जी को कुछ प्रभाव नहीं करेगा, कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, बस नंबर बढ़ाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फॉर दिस चैप्टर। आपसे पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तब क्या जवाब दोगे? इट इंक्रीज ओनली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। क्लियर हो? ओके। अब यहीं पे एक बात और देख लेते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी नहीं, अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब देखो ध्यान सुनना, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यहां पे जो ग्राफ देखा गया ये वंस अगेन फोटो करंट की एक्सिस है, ये आपका पोटेंशियल है। ग्राफ बनाने का प्रैक्टिस आप लोग करोगे,
यहाँ पे अब ध्यान से देखना, ये है फ्रीक्वेंसी न्यू1 का ग्राफ, ये है फ्रीक्वेंसी न्यू2 का ग्राफ और ये न्यू3। यहाँ पे न्यू1 से ज्यादा है न्यू2 और न्यू3 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ये तो हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, कंक्लूजन बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं कि विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी saturation current do not affect. It means frequency do not affect saturation current. जो मैक्सिमम करंट आपका है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विद कांस्टेंट इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी यहाँ पे सेम सबका सेम रख रहे हैं। यहाँ पे रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है वो हमने चेंज नहीं किया, इंटेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट। तब तो हम अलग अलग इफेक्ट देख पाएंगे ना। हमने पिछला जो देखा था ग्राफ, उसमें इंटेंसिटी चेंज करवा रहे थे लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था वहाँ पे। यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करा दिया हमने, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट यहाँ पे देखना है। तो एज यू इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इफेक्ट ऑन सैचुरेशन करंट। तो यहाँ से क्या हुआ कंक्लूजन कि फ्रीक्वेंसी फोटो करंट का इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इनिशियली अगर कट ऑफ पोटेंशियल V01 था न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ के और नेगेटिव बढ़ गया और ये V02 हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हुआ तो कट ऑफ पोटेंशियल हमारा और नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका कट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी। अब काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी अगर रेडिएशन का इंक्रीज कर रहे हो आप तो वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसी का एनर्जी बढ़ रहा है। नेगेटिव का मतलब सेंस नेगेटिव है यहाँ पे कि नेगेटिव पोटेंशियल की आपने उसको रिपेल करने के लिए नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। पहले मान लो था -15 वोल्ट, अब क्या हो गया -20 वोल्ट, -25 वोल्ट। तो ये तो और ज्यादा अपोज कर रहा होगा ना। नेगेटिव है अपोज के लिए। यस, नेगेटिव मींस अपोजिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को अफेक्ट करता है। हाउ मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। हाउ मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अफेक्टेड उसको कौन अफेक्ट करता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों का जो रोल है अलग अलग रोल है और शायद वो आप समझ गए होंगे। यस सर। क्लियर हो? ओके। अब इसी के बेसिस पे आइंस्टीन साहब ने कुछ बातें यहाँ पे बताया। अभी मैं जिस चीज को बताया हूँ उसको मैथमेटिकली आइंस्टीन साहब ने बताया और समझाया और उसको हम यहाँ पे बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप लोग जानते होंगे काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं और इनकी कई सारी थ्योरीज काफ़ी फेमस हैं। जनरली लोग इनको जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जनरली, लेकिन नोबेल प्राइज जो इनको मिला था वो इसी काम के लिए मिला था। नोबेल प्राइज इनको मिला था वो इसी काम के लिए, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। इन्होंने इक्वेशन क्या दिया उसको देखो। इन्होंने कहा कि अगर रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी h न्यू, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी h न्यू, न्यू यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, if h न्यू लेस देन h न्यू नॉट, जो आपने एनर्जी इंसिडेंट किया वो h न्यू नॉट का मतलब वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ये कम है तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? इट मींस यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग? नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर h न्यू वर्क फंक्शन के ठीक बराबर हो उस कंडीशन में क्या होगा? कनेक्टिंग एनर्जी मैक्सिमम। अभी आपने जो एनर्जी दिया है वो सिर्फ इतना कैपेबल है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है सरफेस से।
तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होगा, बट फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एट रेस्ट, वो आगे मूव नहीं करेगा। एंड इफ इंसिडेंट एनर्जी मीन्स इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, अब आपने जो एनर्जी दिया है रेडिएशन को वो क्या है, तो जितना एनर्जी निकालने के, जितना वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए था उससे ज्यादा एनर्जी उसको मिल रहा है ना, तो अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, वही एनर्जी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि एच न्यू जो है वो दो पार्ट में कंज्यूम हो रहा है। कैसे कैसे, एक एच न्यू नोट के फॉर्म में जो वर्क फंक्शन है, और अगर एनर्जी कुछ बच चुका है तो वो एनर्जी क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसको हम लोग कई बार एच न्यू नोट को वर्क फंक्शन भी लिखते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या देखा आपने कि फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये वाली एनर्जी, ये एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के बराबर होना चाहिए, है ना? कन्फ्यूजन है इसमें कहीं पे? कई बार इसको हम ऐसे एच को कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू नोट लिख सकते हैं, और कई बार यहाँ पे एच सी कॉमन लेके 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नोट भी लिख सकते हैं, और ये तीनों जो है ये किसके बराबर होगा, ई फी नोट के बराबर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही है। हाँ बोलो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के कारण से हो रही है, और कटअप पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कटअप पोटेंशियल बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगा, जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्लियर है? इसका मैं एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से भी होते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। देखो, एक तो सिंपल चीज ये देखो कि कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। हम इस एक्सिस पे लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ ले रहे हैं कट ऑफ पोटेंशियल, तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। क्योंकि आपने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ई वी नोट, तो ई तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे, अगर काइनेटिक बढ़ेगा तो कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, आगे हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ पोटेंशियल। आप यहाँ पे देखते हो कि ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब यहाँ पे ई वी नोट, ई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नोट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नोट। और अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी को फॉलो कर रहा है, और ये ग्राफ किसका है, मैथमेटिकली ग्राफ ऑफ स्टेट लाइन, राइट? तो अगर हम लोग जो रोल यहाँ पे x का है वो रोल यहाँ पे न्यू करेंगे, तो हम लोग x एक्सिस पे डालेंगे न्यू लिख सकते हैं, ठीक है? और जो यहाँ पे स्लोप, इसको हम बोलते हैं स्लोप, यहाँ पे स्लोप का रूल कौन फॉलो कर रहा है, h बाई ई, और ये यहाँ पे c इंटरसेप्ट है, यहाँ पे c इंटरसेप्ट, यहाँ जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है यहाँ पे,
इट मीन्स डेफिनेटली ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। देखो अगर न्यू इफ x इक्वल टू 0 इट मींस न्यू इक्वल टू 0, उस कंडीशन में v नॉट का वैल्यू क्या होगा, h e by v नॉट, h e by न्यू नॉट, सॉरी न्यू नॉट। तो ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट ऐसे होता है। इफ दिस इज इक्वल टू 0 तो हम यहाँ पे होंगे, तो उस समय में ये वैल्यू होता है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका है। अब यहाँ पे ये आपका होता है थीटा, जिसको बोलते हैं स्लोप। अब जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं कि स्लोप कैसे निकालना है, इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, उसके हेल्प से इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे एक बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने फाइनली कंक्लूड क्या किया। हम ये कैसे कर सकते हैं कि रेडिएशन में पार्टिकल नेचर भी है, हाउ कैन आई से, या वेव नेचर ऑफ रेडिएशन क्यों यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाया, कहाँ कहाँ वेव नेचर फेल हो रहा है, हम उसकी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू वेव नेचर क्या होता था कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी रेडिएशन का डाल रहे हो मेटल सरफेस पे, तो या तो तुरंत, और अगर नहीं तुरंत तो कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वेव इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, धीरे 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 एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वर्क फंक्शन से बाहर निकल जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट किसका है, वेव थ्योरी का। बट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या प्रूव किया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो रहा। अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अगर सुटेबल रेडिएशन नहीं होगा तो आप 1 मिनट और 2 मिनट नहीं, आप 1 साल तक रेडिएशन देते रह जाओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये पहला फेलियर था वेव थ्योरी का। तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या देखा गया कि देखा यह गया कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिट होना है तो वो इंस्टेंटली एमिट होगा, वो टाइम नहीं लगाएगा, इंस्टेंटली रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो ये एक सपोर्ट आ गया इस एक्सपेरिमेंट का, इस ड्रॉबैक के अगेंस्ट में। दूसरी चीज, वेव थ्योरी में क्या कहना है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हम लोग तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट यहां हमने क्या प्रूफ किया कि इंटेंसिटी डू नॉट अफेक्ट कटअप पोटेंशियल। इट मींस व्हाट, इंटेंसिटी डू नॉट अफेक्ट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। हो गया, ये फेल किया यहाँ पे वेव थ्योरी, इसको सपोर्ट यहाँ पे मिल गया। तीसरी चीज, वेव थ्योरी किसी खास तरह के फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करता है। उनके अकॉर्डिंग एट एनी फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन कैन टेक्स प्लेस। बट यहाँ पे क्या कहा गया, नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन तभी होगा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक खास तरह के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, अगर उससे कम होगा नहीं होगा। तो these are the different facts which differentiate, which explain how wave theory fail here. And अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो कि फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ही होगी एमिशन। दूसरी चीज, अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर क्या है दिमाग में रेडिएशन को लेकर के कि डेफिनेटली रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जेटिक पैकेट्स, जिसको कहते हैं फोटोन्स। तो अगर रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स, तो फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ रेडिएशन। और तब यहां से हम कह पा रहे हैं कि रेडिएशन पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। क्वांटम, और इसी क्वांटम थ्योरी भी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय h न्यू। प्लैंक्स ने ही क्वांटम थ्योरी दिया था। तो इस तरीके से हम ये कह पा रहे हैं कि रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर शो नहीं कर रहा, सॉरी वेव नेचर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इट मींस वेव पार्टिकल दोनों शो कर रहा है यहाँ पे, कहीं कहीं पे वेव नेचर, कहीं पे पार्टिकल नेचर। तो रेडिएशन के पास दोनों नेचर है, सो वी कैन से रेडिएशन शो ड्यूअल नेचर। ठीक है। अब 1-2 पॉइंट फोटोन के बारे में और जान लो।
फोटोन के बारे में कहा गया, फोटोन पे कोई चार्ज है या नहीं है, ये बताइए आपको। फोटोन जिसको हम पार्टिकल मान रहे हैं, इस पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा है नहीं। फोटोन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कराओ, वो अनडेविएटेड रहेगा। क्यों? बिकॉज फोटोन इज न्यूट्रल। फोटोन पार्टिकल है, ये कैसे प्रूफ कर पाएंगे हम लोग? ये प्रूफ इस तरीके से कर पाएंगे कि फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है, और मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय p इक्वल टू h बाय लैम्डा। p इक्वल टू h बाय लैम्डा। ये p यहाँ पे क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्लियर है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑलवेज जीरो। इसका सेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोन तो रेडिएशन का पार्ट है ना, और रेडिएशन कभी रेस्ट में हो नहीं सकता है, तो फोटोन भी रेस्ट में हो नहीं सकता है, वो हमेशा मोशन में होगा। और अगर बाई चांस रेस्ट में है फोटोन तो उसका मास जीरो हो जाएगा। तो कहते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो। दीज आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट रेडिएशन एंड फोटोन। ठीक है।